सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली लेक्चर थर्ड है। लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में मैंने बात की थी अबाउट ह्यूमन रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो लेक्चर सेकंड में मैंने बात की थी ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड में। तो उसमें से जो बाकी ग्लैंड्स बचते हैं वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो मैंने उसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात की थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ बता दूँ जो ये थर्ड लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, ठीक है, डायरेक्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम विदाउट एनी डक्ट, विदाउट एनी ट्यूब, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस अदर देन हार्मोन्स विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब, विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट, ठीक है, उसकी हेल्प से वो सिक्रेट करते हैं। तो उसी में से एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हमने जो है ग्लैंड्स पढ़ लिए थे, उसमें से एक एंडोक्राइन ग्लैंड बचता है जो मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो उसके बाद हम फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं, ओके। तो आते हैं हम अपने लेक्चर पे। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ पे है। ये है हमारी विंड पाइप। विंड पाइप की जो एडम्स एप्पल होता है जो यहाँ पे आउटग्रो जैसी होती है यहाँ पे गले पे, उसके बिल्कुल थोड़ा नीचे होता है ये। तो ये यहाँ पे होता है, इट्स बटरफ्लाई शेप। तो अगर आप देख रहे हो तो ये बिल्कुल बटरफ्लाई शेप की तरह दिखता है, ठीक है। हो गया एक पॉइंट। नंबर सेकंड इज सबसे जो इम्पोर्टेंट हार्मोन जो ये रिलीज करता है वो है थायरॉक्सिन, T4 हार्मोन। तो ये आपको याद रखना है। तो ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे जो इम्पोर्टेंट हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड कौन सा रिलीज करता है, वो करता है थायरॉक्सिन T4। हो गया ये। उसके बाद इसके और क्या क्या काम है, ये क्या क्या इफेक्ट करता है, हम किस तरह से इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। ये हमारा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हार्ट बीट। मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया कि जो हम खाना खाते हैं उसको कन्वर्ट करना एनर्जी में। तो थायराइड ग्लैंड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में। दूसरा हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जब छोटे बच्चे ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ग्रोथ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए, तो उस टाइम ये जो हार्मोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। और हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है वो भी इफेक्ट होती है इससे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे डिजीज़ेस जो रिलेटेड हैं थायराइड ग्लैंड के, मतलब इसकी डेफिशिएंसी से या फिर इसके ज़्यादा सिक्रेशन, हार्मोन सिक्रेशन से क्या क्या डिजीज़ होती हैं। तो सबसे पहले है गोइटर। तो ये आपने सुना होगा ये नाम। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो है ये एनलार्ज हो जाता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये सिंपली एनलार्ज हो जाता है। तो अगर आपने कुछ पर्सन में ये देखा होगा तो उनका ये जो यहाँ से पोर्शन जो है बिल्कुल एनलार्ज हो गया होता है, ठीक है। बेसिकली वो जो है ये एनलार्ज हो गया होता है अंदर से, ठीक है। ये होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। नंबर सेकेंड इज हाइपर थायराइडिज्म। तो इसका नाम ये हाइपर मीन्स ज़्यादा। इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो ये आप याद रखना कि इस डिजीज़ को कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़। ये आप याद रखना कि ग्रेव्स डिजीज़ इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, हर में नहीं होता है ये, मतलब ऐसी डिजीज़ हर में नहीं होती है, ये जेनेटिकली भी होती है। तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या है, असल में होता क्या है ये। तो कुछ पर्सन में क्या होता है, उनका जो अपना इम्यून सिस्टम होता है। हमारा इम्यून सिस्टम किस लिए होता है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है कि बाहर से कोई फॉरेन जो आए, हमारे एनिमी जैसे बैक्टीरिया, वायरस, उनको किल करना, उनको ख़त्म कर देना, हमारा इम्यून सिस्टम का ये काम है, ठीक है। लेकिन कुछ पर्सन में क्या होता है, उनका अपना इम्यून सिस्टम ही उनके लिए दुश्मन बन जाता है। उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। इसमें क्या होता है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इस पे अटैक करना स्टार्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पे। उनको लगता है, उनके इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये हमारे एनिमी, इनके सेल्स हमारे एनिमी हैं, तो वो इस पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो बदले में क्या होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म ग्रेव्स डिजीज़। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर्सन को, लाइक उसकी हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाती है, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे, क्योंकि थायराइड हार्मोन के रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं वो अल्टर हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उनका अपना जो इम्यून सिस्टम है उसकी वजह से हो जाता है, ओके। हो गया ये। फिर हाइपोथायराइडिज्म, इसमें ये है कि इसमें जो सिक्रेशन होती है हार्मोन की वो कम होती है। तो ये हो गया हाइपोथायराइडिज्म।
तो ये हो गया थायराइड ग्लैंड का। अब हम पढ़ते हैं पैनक्रियाज का। हो गया थायराइड ग्लैंड। अब आते हैं हम नेक्स्ट ग्लैंड पे, पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज है ये दोनों एंडोक्राइन फीचर्स भी हैं इसमें और एक्सोक्राइन फीचर्स भी हैं। तो हम पढ़ते हैं इट्स बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अब हम देखते हैं कि एंडोक्राइन क्या प्रॉपर्टी है इसकी और एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट मीन्स ये सिक्रेट करेगा डायरेक्ट विदाउट एनी डक्ट, और ये हार्मोन सिक्रेट करेगा। तो ये करेगा सिक्रेट, ये करेगा इंसुलिन सिक्रेट एंड ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन का, इन दोनों का क्या फंक्शन है, ये ब्लड कंट्रोल को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो इंसुलिन है इसका काम है टू लोअर ब्लड शुगर, ठीक है, ये ब्लड शुगर को लो करता है। और ग्लूकागॉन का क्या काम है, इसका काम है टू इंक्रीज ब्लड शुगर। तो बेसिकली दोनों का काम है कि टू मेंटेन ब्लड शुगर इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, अगर ज़्यादा हो गया, अगर ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो ये सिक्रेट होगा, अगर कम सिक्रेट हो रहा है, कम हो रहा है ब्लड शुगर, तो उस टाइम ये वाला हार्मोन सिक्रेट होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। ये है पैनक्रियाज। तो अगर मैं इसकी आपको लोकेशन बता दूँ ये कहाँ पे है, तो इसके समझो ये स्टोमक के पीछे प्रेजेंट है, ये स्टोमक है, इसके पीछे पैनक्रियाज प्रेजेंट है, तो इसके साथ में लीवर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ से इंटेस्टाइन ड्यूडेनम जो है स्टार्ट होता है, इंटेस्टाइन ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। इसकी लोकेशन आपको समझ में आ गई। अब मैं बोल रही हूँ अब, ओके, तो एंडोक्राइन हो गया। तो अब हम देखते हैं इसके एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी। ये एक्सोक्राइन क्यों है, ये सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, ये सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक, ये सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो किसी डक्ट के थ्रू सिक्रेट करेगा, क्योंकि एक्सोक्राइन का क्या मतलब है कि एक ट्यूब से ये सिक्रेट करेगा। तो ये रही इसकी डक्ट, यहाँ पे ये डक्ट है, ये सिक्रेट करेगा। यहाँ पे ये जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम हो गया मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ से ये सिक्रेट होगा, ठीक है। तो हो गया ये। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड लिवर। लिवर जो है ये भी एक्सोक्राइन है और एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी क्या है, ये बाइल जूस जो है सिक्रेट करता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो ये है लिवर, यहाँ पे ये है, यहाँ पे बाइल है, ये जो जूस है यहाँ से सिक्रेट होता है, ठीक है, और फिर इंटेस्टाइन में एंटर होता है। हाँ, तो इससे पहले जो ये पैनक्रियाटिक जूस है ये किस काम आता है, ये आता है डाइजेशन के काम, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उसी तरह से जो बाइल है इसका भी यही काम है, तो ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। हो गया एक्सोक्राइन। अब मैंने कहा कि एंडोक्राइन भी है, दैट मीन्स कि हार्मोन सिक्रेट करेगा, तो ये हार्मोन सिक्रेट करता है। उसके बाद एक और फैक्ट है इसके रिलेटेड लिवर के। तो इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये सिर्फ फैक्ट्स के रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाती तो उसमें मैं आपको चीज़ें डिटेल में बताती कि प्रोसेस कैसा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती। ये जो मैं लेक्चर पढ़ा रही हूँ ये फैक्ट्स के रिलेटेड है। इसमें मैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे बॉडी के रिलेटेड वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो चीज़ों को मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं पॉइंट्स बता रही हूँ। तो चीज़ों को एक्सप्लेन मैं तब करूँगी जब मैं कोई टॉपिक उठाऊंगी, कोई कंक्रीट टॉपिक जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है, उसमें जो है ये चीज़ें एक्सप्लेन अच्छे से होंगी। तो ये जो है मैं पूरी बॉडी का ओवरऑल व्यू बता रही हूँ, ठीक है। और फिर हो गया एक और फैक्ट है कि लार्जेस्ट ऑर्गन जो है, हाँ एक और फैक्ट, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, अगर क्वेश्चन आएगा हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है, वो है लिवर। लार्जेस्ट ऑर्गन इज लिवर। और एक क्वेश्चन अगर आएगा कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, अगर ग्लैंड में पूछा जाएगा एक्सोक्राइन, अब आप बोलोगे कि ये एंडोक्राइन भी है बट इसके ज़्यादा फीचर्स कौन से, एक्सोक्राइन है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में पड़ता है ये, तो वो उसका आंसर आएगा लिवर। हो गया ये। अब अगर क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन मैंने आपको बताया, तो एंडोक्राइन में सबसे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया कि दिखाया कि ये जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कैसे हैं। तो उस हिसाब से आपको सबसे बड़ा कौन दिखा, यही थायराइड ग्लैंड। तो आपको आंसर करना है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो अगर सिंपली क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट ऑर्गन तो लिवर। अगर क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट
ग्लैंड कौन सा है, सिंपल एक क्वेश्चन आएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन कुछ नहीं आएगा, ग्लैंड। तो आपको क्या आंसर करना है, लीवर, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है एंडोक्राइन, फिर आपको ये आंसर करना है थायराइड, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। तो हो गए ये ग्लैंड्स, ये पढ़, तो हो गए हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम आते हैं अपने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है अपना जो केमिकल सब्सटेंस है अदर देन हार्मोन्स कहाँ सिक्रीट करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में थ्रू अ डक्ट, थ्रू अ ट्यूब। तो पहला है सलाइवरी ग्लैंड। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है ये हमारी बॉडी में है, हम तीन मेन हैं, वो है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। तो ऐसा नहीं है कि ये तीन ही हैं, बाकी बहुत सारे हैं जो हमारे टंग पे हैं, जो हमारे माउथ में हैं, बट जो मेजर है, मेन है, वो ये है। तो इसका एक पेयर है, इसका एक पेयर है, इसका एक पेयर है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारे चीक्स के अंदर, ठीक है। चीक्स के अंदर जो मसल है वहाँ पे प्रेजेंट है। तो वहाँ से जो डक्ट्स हैं कनेक्ट है हमारे माउथ की तरफ, वहाँ से जो सलाइवा है वो स्क्रीट होता है। दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे हमारे जो माउथ के बिल्कुल फ्लोर पे है, यहाँ पे जैसे, तो वो भी जो है स्क्रीट करता है। उसके बाद है थर्ड सब लिंगुअल, ये हमारी टंग के नीचे जो है बेस पे, वहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो ये दो है, ये पेयर है होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे दो, ठीक है। तो ये जो पेयर ऑफ ग्लैंड्स ये सिक्रीट करते हैं सलाइवा। तो अब मैंने एक्सोक्राइन की क्या डेफिनेशन बोली थी कि ये सिक्रीट करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस अदर देन हार्मोन, ठीक है। तो ये जो सलाइवा है ये काफ़ी हमारे बॉडी के लिए, हमारे माउथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं, बहुत सारे जो बैक्टीरिया होता है हमारे माउथ के अंदर, इसकी वजह से वो किल होते हैं। और दूसरा यहाँ पे जब हम खाना खाते हैं तो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो थोड़ा बहुत डाइजेशन हमारे मुँह में भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा डाइजेशन का प्रोसेस सिर्फ स्टमक से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे भी कुछ पोर्शन है। तो अगर हमारा माउथ जो है ड्राई हो रहता है तो इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प करता है हमारे मुंह को बिल्कुल हाइजीन, जो है हाइजीन मेंटेन करने के लिए। हो गया सलाइवरी ग्लैंड। फिर आता है नंबर सेकंड स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स का, इसका नाम ही जो है इससे आपको पता चल गया स्वेट ग्लैंड्स का क्या काम है। स्वेट ग्लैंड्स का काम है टू प्रोड्यूस स्वेट, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स है बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, लगभग 2 to 4 मिलियन जो ग्लैंड्स है प्रेजेंट होते हैं हमारी पूरी बॉडी में। तो इनका काम होता है टू सिक्रीट स्वेट टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। उसके बाद है थर्ड स्पेशियस ग्लैंड। स्पेशियस ग्लैंड, तो ये क्या होते हैं, ये भी काफ़ी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट स्वेट ग्लैंड और इसमें ये फ़र्क है कि ये जो है ये कहाँ पे ओपन होते हैं, ये हेयर फॉलिकल्स में, जहाँ जहाँ पे बॉडी पे हेयर है हमारी बॉडी पे या बाल पे, वहाँ पे ओपन होते हैं और वहाँ पे एक ऑयली वैक्स जैसा जो सब्सटेंस है वो सिक्रीट करते हैं। तो अगर आप देखोगे आपके बालों में अगर आप तेल ना भी लगाओ तब भी आपके जो बालों में है काफ़ी ऑयल जो है सिक्रीट होता है, वो इसी सेबेशियस ग्लैंड की वजह से सिक्रीट होता है, ठीक है। ऑयल जो ऑयलीनेस होती है उसकी वजह से। इवन जो हमारे कान में जो वैक्स बनता है, सिबम जिसको बोलते हैं, तो वो भी इसी की वजह, स्पेशियस ग्लैंड की वजह से होता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। फिर आता है मेमोरी ग्लैंड्स। जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन फीमेल्स। तो इसमें क्या होता है, जो मिल्क है वो प्रोड्यूस होता है इन ग्लैंड्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो है हमारी जो आँख है ये दो होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये दो होते हैं। ये जो है दिस इज अ डायग्राम ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसका काम है जो हमारी आंखों में जो मॉइस्चर होता है या फिर जो हमारी आंखों में टीयर्स आते हैं वो इसी ग्लैंड की वजह से आते हैं। दिस इज कॉल्ड लैक्रिमल ग्लैंड। आलमंड शेप्ड होता है एंड पेयर होता है। तो ये हमारी आंखों को बिल्कुल ये रखता है, मॉइस्ट रखता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा मुंह जो अगर ड्राई रहेगा इसमें बैक्टीरिया, वैसे अगर हमारी आंखें ड्राई रहेंगी, हमारी आंखें ड्राई नहीं होती हैं, हमारी आंखें मॉइस्ट होती हैं। तो अगर ड्राई रहेंगी तो दैट मीन्स इन्फेक्शन का खतरा है। तो मॉइस्ट जो है इससे ये बिल्कुल साफ़ रहती है। और जो हमारे आंसू आते हैं इसी ग्लैंड की वजह से आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो ग्लैंड वाला पोर्शन है, ये ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट में हम बाकी फैक्ट्स बचते हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये आप नोट कर सकते हो।